एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ कादम्बिनी और आप देख रहे हो मेरी लर्निंग चैलेंज 365 डेज़ एवरी डे ईच डे, जहाँ रिगार्डलेस छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो हम कुछ नया सीखते हैं। ओके, सो आई थॉट व्हाट टू लर्न न्यू। तो आई एम वर्किंग प्रोफेशनल, मैं कॉर्पोरेट में हूँ। आई डू प्राइवेट जॉब, मेरा हर मंथ सैलरी आता है, उससे ही आई जस्ट make my all expenses go. Okay, so I thought why not to learn how to budget my all the expenses and income in the right manner, कि जब मेरा सैलरी आए तो मैं किस तरह से उसको एलोकेट कर सकूँ सो दैट आई कैन सेव मोर, इन्वेस्ट मोर एंड पुट अ स्टॉप टू द फालतू वाला खर्चा। तो देर इज़ यूट्यूबर अंकुर वारुकू, तो उनका मैं चैनल चेकआउट कर रही थी। तो मैं देख रही थी बिकॉज ही हैज़ एन अ फंडा ऑफ एन अ बजट ऑफ 50-30-20 रूल। तो मैंने उस हिसाब से अपना पूरा शीट बनाया। आई थॉट आई शुड शेयर इट विद यू। द सैलरी इज़ नॉट करेक्ट, ये मेरा सैलरी नहीं है, बट आई हैव टेकन अ रैंडम नंबर सो दैट कि सब पता चले कि किस तरह से मैं अपने मैनेज कर सकती हूँ नीड्स को, वांट्स को और इन्वेस्टमेंट्स को, सो दैट एवरी मंथ आई शुड हैव अ बैलेंस्ड अमाउंट ऑफ खर्चा एंड सेविंग्स एज वेल। तो लेट्स सी हाउ आई डिड दैट। तो हम बजट कर रहे हैं, तो आई हैव पुट एन अ मेड अप फिगर स्टार्टिंग सैलरी। तो अगर हम जून 24 की ही बात करते हैं, ठीक है, तो जो स्टार्टिंग सैलरी मैंने ली है वो ली है मैंने 55,000। तो नो इंक्रीमेंट्स, नो एंडिंग सैलरी भी 55,000 ही रहेगा। तो जो ये नीड्स है हम इसको कर देंगे 50% इंटू दी स्टार्टिंग सैलरी, ठीक है ना। अगर हमने ये 50% किया है तो इसका बन रहा है 27,500। मतलब कि हमें जो खर्चा करना है इस 55,000 में अपनी नीड्स के ऊपर, जो नीड्स इन्वॉल्व करती हैं रेंट, फूड, ट्रैवल, आपके मोबाइल, इंटरनेट बिल्स, ये सारी चीज़ें जिनके बिना हम नहीं रह सकते, वो इन 27,500 में हम कवर कर लेंगे। नेक्स्ट जो वांट्स हैं, वांट्स में इंक्लूड होता है हमारे क्लोथ्स, वेकेशंस, हमें कोई बाइक लेनी है या कोई कार लेनी है, या फिर हमें बाहर कहीं खाने जाना है, डाइनिंग आउट, मतलब द थिंग्स दैट आर नॉट नेसेसरी फॉर लिविंग अप अ लाइफ बट वी वांट टू डू दैट थिंग्स। तो उसका 30% ऑफ योर सैलरी रहेगा। तो 30% इज़ 16% ऑफ 500। ओह, आई एम सो सॉरी, 16,500, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वॉन्ट्स वाला। अब इन्वेस्टमेंट्स में रहेगा हमारा 20% ऑफ हमारा सैलरी, दैट इज़ 55,000। तो 20% होता है 11,000। और ये 11,000 हमने हर हाल में, या तो हमने कोई इंश्योरेंस करवा ली, उसमें थोड़ा चला जाएगा, स्टॉक्स में चला जाएगा, म्यूचुअल फंड्स में चला जाएगा, सिप करा सकते हैं। हमें ये 11,000 कहीं ना कहीं एवरी मंथ इन्वेस्ट करना ही करना है, ठीक है, सो दैट कि हम एक प्रॉपर बजट के साथ अपना मंथ कर सके, चल सके, ठीक है। तो ये हमारा पूरा मंथ का पूरे ईयर का यही सिनेरियो रहेगा। लेट्स अज्यूम कि जून 25 में हमारा इंक्रीमेंट है, ठीक है। तो 55,000 आपका पहले सैलरी था और हमारा जो इंक्रीमेंट हुआ वो 20% हुआ। हमारा अमेजिंग ईयर गया और हमने 20% का इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। तो 11,000 हमारा इंक्रीमेंट होता है जून 25 में, और जो एंडिंग सैलरी बचता है वो बचता है 66,000, ठीक है। मतलब ये 66,000 हमारा सैलरी है, ठीक है। अब हमने करना क्या है, जो वो 50,000 है ना, 55,000 है ना, उसको तो हमने ऐसे ही डिवाइड करना है 50%, 30%, 20%, जो मैंने किया है 27,500, 16,500 एंड 11,000। बट जो वो इंक्रीमेंट पार्ट है दैट इज़ 11,000, उसको हम रिवर्स कर देंगे, ठीक है। उसको हम क्या करेंगे, उसको हम 20% ऑफ नीड्स कर देंगे, 30% ऑफ वांट्स कर देंगे एंड 50% ऑफ इन्वेस्टमेंट कर देंगे। हमारा सैलरी इंक्रीज़ हुआ है पर हमारे नीड्स का, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम नीड्स पे ही बहुत बल्क लगाते रहेंगे, राइट।
तो उसकी हमने क्या किया है, इंक्रीमेंट का 20% नीड्स में डाला तो वो 2200 हो गया, तो जो टोटल बना वो 29,700 हो गया। सेम गोज़ फॉर द वॉन्ट्स, 30% डाला 3300 हुआ, और जो टोटल है 19,800 हम मंथली अपनी वॉन्ट्स पे खर्च सकते हैं। एंड इन्वेस्टमेंट हमने 50% ऑफ द इंक्रीमेंट पार्ट कर दिया, दैट इज़ 5500, तो टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर मंथ इज़ 16,500। ठीक है, इस तरह से हम अपना बजट प्लान करेंगे। दिस इज़ द थिंग दैट आई हैव लर्नड टुडे कि हाउ टू बजट योर सैलरी, योर मंथली फाइनेंस, सो दैट कि ज़्यादा एक्सपेंसेस ना हो और सब कुछ लिमिट में भी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।